हेलो प्यारे बच्चों, योग्य प्लेनेट में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक हम लोग शुरू करने वाले हैं जो आपके एग्जाम में जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा। समझ रहे हैं? ये आपका चैप्टर जो है 3 होगा। इससे पहले जो है 2 चैप्टर समाप्त हो चुके हैं। आप जाके जो है वीडियो को देखिएगा। समझ रहे हैं? तो आइएगा, देखिए क्या चैप्टर का नाम यहाँ पे लिखा है, आप समझ गए होंगे। एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स है। मतलब क्या है कि घात और करणी है, जिसको घात और घातांक भी बोलते हैं। तो आइएगा, देखिए ये चैप्टर जो है ना, इसका कोई बेसिक थ्योरम नहीं है, कंसेप्ट नहीं है। इस चैप्टर में केवल अगर आपको फार्मूले याद हैं तो आपको फार्मूला याद, और बस मैं आपको अप्लाई, उस फार्मूले का अप्लाई करने का तरीका सिखाऊंगा जिससे जो है आपका पूरा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसमें कोई भी इसका इतिहास भूगोल नहीं है कि जो मैं आपको बताऊं। आइएगा, ध्यान दीजिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं जो आपको जानना जरूरी है। जैसे प्यारे बच्चों, अगर मान लीजिए ये देखिएगा, 1 नंबर पे देखिएगा, मान लीजिए कि ये ऐसी कोई एक संख्या लिखी गई है। मैं पहले आइए इसको ठीक से बताता हूँ। यहाँ पे आइएगा, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे ए लिखा है और ए के घात में यहाँ पे कुछ ऐसे लिखा हुआ है। तो इस वाले को ना हम लोग बोलते हैं आधार। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? आधार बोलते हैं, है ना। आधार का मतलब बेस होता है, इसको हम लोग बेस बोलते हैं। और ये जो है यहाँ पे, इसे हम लोग पावर बोलते हैं, पावर बोलते हैं। इसी को जो है आपका एक्सपोनेंट भी बोलते हैं। तो सुनिएगा, इसी पर आधारित जो है ये आपका चैप्टर है। जैसे आपका फार्मूला इसमें याद होना एकदम जरूरी है। तो कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला है जो आपको मैं बताता हूं, ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए कि ए है, ए के पावर में m है और गुणा है, और ए के ही पावर में n है। तो ये बराबर होता है, आधार दोनों में क्या है, सेम है। तो जब आधार सेम हो और गुणा की स्थिति में घात आपस में प्यारे बच्चों क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। बात समझ में आ रही है? जब आधार सेम हो तो गुणा की स्थिति में घात आपस में जुड़ जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, आप ये मत समझिएगा कि सर ये केवल ऐसे 2 ही रहेंगे क्या, ऐसी बात नहीं है। आपका कुछ भी हो सकता है। सुनिएगा, 3, 4, 5 कुछ भी हो जाएगा। ये आपका n है और ये a है, और मान लीजिए कि यहाँ पे p है। तब इसको आप क्या करेंगे, सुनिएगा, देखिए आपका आधार जो है सब में सेम है। तो मैंने क्या बोला हूं कि गुणा की स्थिति में घात आपस में क्या होंगे प्यारे बच्चों, जुड़ जाएंगे। बात समझ में आ रही है? ये बात है। 4, 5 कुछ भी रहेंगे, जितने रहेंगे वो सब जुड़ जाएंगे। अब आइएगा आगे, आगे क्या है, तीसरा नंबर में भाग वाली स्थिति देखिए। जैसे a के पावर में m है, अरे ये तो पूरा काला हो गया जी, फिर से करना पड़ेगा क्या? कहाँ गए हैं गोलू का जी? कहाँ, अभी तो बहुत काला आ रहा है। हिला कैसे? देखिए आपका हल्का सा नीलापन है। चलिए जैसे है वैसे रहने दीजिए। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। फैन की वजह से नहीं ना हो रहा है। ना पूरा से कर देता हूँ, हो जाएगा। डायरेक्ट मान लीजिए सेकंड के बाद से डायरेक्ट वहीं जोड़ देंगे, पता नहीं बीच में कहाँ रुके हैं पढ़ में। चलिए शुरू कीजिए स्टार्ट, चालू है। तो आइएगा, देखिए ये समझ रहे हैं ना, ये कितना भी हो सकता है, 3, 4, जैसे इसमें 2 था, इसमें 3 है, कुछ भी रहेगा, लेकिन बेस अगर समान रहेगा प्यारे बच्चों तो घात आपस में जुड़ जाएगा। अब आइएगा क्वेश्चन नंबर 3 पे। 3 में जो है आप देखिएगा, जैसे क्वेश्चन नंबर, ये फॉर्मूला है, जैसे a के पावर में आपका m है
और ये भाग की स्थिति बनी हुई है यहाँ पे, और a के ही पावर में n है, तो बेस जब समान रहे तो भाग की स्थिति में घात आपस में घट जाते हैं, घात आपस में घट जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अलग फार्मूला है, जस्ट यहीं पे देखिएगा आप क्या है। इसी को ना आप ऐसे भी नहीं लिख सकते हैं जी, m अब बटे में, जानते हैं भाग का मतलब होता है अंश बटा हर वाला, ऐसे, और तो इसका मतलब यही है a के पावर में m होगा और माइनस n होगा। बात समझ रहे हैं? तो आइएगा ध्यान दीजिएगा, ये आपका कुछ फार्मूला जो है आपका 3 है। चौथे पे आइएगा, चौथे में आइएगा, जैसे मान लीजिए कि अगर आपका जो है a के पावर में यहाँ पे दिख रहा है, आइए मैं थोड़ा सा जगह इधर ले लेता, हटाइए, आइएगा, देखिए बने रहिएगा, जब तक आप फार्मूला नहीं जानेंगे ना, इसमें सवाल आपसे नहीं बनेगा, समझ रहे हैं? और उसके बाद से अप्लाई करने का तरीका आपको पता चल गया तो ये चैप्टर ही समाप्त हो जाएगा। तो अब आइएगा, जैसे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 पे, फार्मूले नंबर 4 पे कह रहा है ना कि अगर मान लीजिए कि कहीं पे ऐसा लिखा हुआ हो और ये है, तो इसको ना हम लोग रूट बोलते हैं, यानी वर्गमूल का ये साइन है ये वाला। तो इसका मतलब अगर इसको रूट को हटाना चाहेंगे ना, तो इसका मतलब है कि ऐसे इसको आप लिखते हैं 1/2, क्योंकि इस करड़ी की घात कितनी होती है 2, इसीलिए 1/2 हो जाता है। और सुनिएगा, ये बात दोनों तरफ से हो सकती है, ये वाला कहीं लिखा है तो ये लिख सकते हैं, और ये वाला कहीं लिखा है तो ये लिख सकते हैं। बात समझ में आ रही है? अब आइएगा 5 नंबर पे। 5 नंबर में क्या कह रहा है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 3 लिखा है और यहाँ पे a लिखा है, इसमें कोई भी a की जगह पे कोई भी नंबर हो सकता है। बात समझ में आ रही है? तो देखिएगा a के पावर में अब क्या होगा, 1/3 होगा। कहीं पे ये ऐसा लिखा है तो आपको जरूरत पड़ेगी तो ऐसे लिख सकते हैं, या ऐसे लिखा है तो ऐसे लिख सकते हैं। अब सुनिएगा 6 नंबर पे आइएगा, एकदम छोटी छोटी बातें बता रहा हूं मैं। अगर यहाँ पे n लिखा है n, और अंदर में कुछ भी a b कुछ भी कोई भी नंबर हो, तो आप डायरेक्ट ये जो है इसका क्या हो जाएगा, मानक रूप ऐसा हो जाएगा, आप इसको ऐसे बट्टे के रूप में लिखेंगे। बात समझ में आ रही है? आइएगा 7 नंबर पे। 7 नंबर में क्या है, अब देखिएगा, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे आपका a लिखा है और इसके ऊपर भी मान लीजिए कि m लिख दिया गया है, ऐसे ये रूट भी है और ये भी है। तो आप देखिएगा, आप पहले क्या जानते थे कि a के पावर में पहले से क्या है m, और ये जो रूट है यहाँ पे देखिएगा, ये जो रूट है इसके लिए आप क्या करते थे, 1/2 लिखते थे। बात समझ में आ रही है ना? तो ये आपका क्या बन जाएगा, a के पावर में m और बटे में क्या बन जाएगा 2, ये पावर में है। बात समझ में? यहाँ पे n भी हो सकता, अगर n रहता तो यहाँ पे n लिख देते, कोई दिक्कत नहीं। अब आइएगा 8 नंबर पे, जैसे मान लीजिए कि a और गुणे b, ठीक है, और आपका लिखा हुआ है इस पर m, इसका मतलब है दोनों के घात पे है, a के भी पावर में n है, m है, और गुणे b के पावर में भी m है। अगर आप ऐसे कहीं देखें तो ये लिख सकते हैं, ये कहीं देखें तो ये लिख सकते हैं। बात समझ में आ रही है? आइएगा यहां पे और देखिए, एकदम छोटी छोटी, कोई ऐसा पॉइंट नहीं जो आपसे छूटने वाला है। रही बात, आप सोचेंगे कि सर आखिर ये याद कैसे करें, आपको कुछ नहीं करना है, आप केवल सवाल पे आप इसको अप्लाई करिए, एक जगह फार्मूला लिख के रख दीजिए, उसके बाद से आप देखिए कौन सा फार्मूला यूज हो रहा है। आप जुड़े रहेंगे ना तो मैं आपको कुछ क्वेश्चन दिखाऊंगा जिसकी वजह से आपके ये सारे जो है तैयार हो जाएंगे कि कैसे फार्मूले का यूज करना है। अब आइएगा, जैसे मान लीजिए कि अगर कहीं पे a के पावर में m लिखा हो और ये बटे में b के पावर में भी m लिखा हो, तो आप एक पे लिख सकते हैं a या बटे b ऐसे लिख के, सब के पावर में m लिख सकते हैं। बात समझ में आ रही है? अब प्यारे बच्चों आइएगा आगे, सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा, एक पेज और मैं आपको लेके बताता हूं, ध्यान दीजिएगा। देखिए सारे फार्मूले एक बार लिखवा दूंगा, उसके बाद से इसका यूज करने का तरीका आप सवाल में देख ही लेंगे तो आपको चीजें समझ में आने लगेंगी, ठीक है? तो अब ये आइएगा, यहां पे आइएगा, ठीक है, नोट करते चलेंगे, आप नोट करेंगे, जितना आप इस बार बार एक ही चीज को लिखेंगे ना तो आपका ये हो जाएगा। और बाकी फार्मूला कैसे याद होगा ये तो आप बोलेंगे तो आपको समझ ही में नहीं आया कैसे इसको याद किया जाए। ये ना आज ऑफलाइन में चल रहा था, बहुत सारे बच्चे, मैंने HW में दिया था कि इसे याद करके आना, बहुत सारे बच्चे पूछे सर इसे याद करे कैसे करें, जब इसे बोल ही नहीं पाएंगे तो याद कैसे करेंगे? तो आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आप सवाल लगाएंगे तो अपने आप याद हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? तो अब आइएगा 10 नंबर पे, क्या है 10 नंबर में, तो ध्यान दीजिएगा 10 नंबर में जो है आपका
10 नंबर में जैसे मान लीजिए कि अगर कहीं पे ये सारा क्या क्या हो गया है, चलिए कोई बात नहीं, इधर आइएगा, देख लिया जाएगा बाद में क्या छूट रहा है। अगर मान लीजिए कि a के पावर में m हो और बराबर चल रहा है a के पावर में n, ध्यान रहे देखिएगा आधार समान है तो ऐसी स्थिति में घात भी आपस में समान हो जाता है। सवाल करते समय इसका यूज होता है, समझ लीजिएगा। आधार समान है तो क्या होता है, आधार समान है तो घात भी आपस में क्या हो जाता है, समान हो जाता है। आइएगा आगे, अगर कोई संख्या आपको लिखा हुआ है और उसके पावर में 0 लिखा है तो इसका मान कितना होता है, 1 होता है। अब ये मत घबराइए सर आखिर ये होता कैसे है, आप एकदम आसान बात है, मैं इसे समझा देता हूं। जैसे मान लीजिए कि a के पावर में लिखा है 2 अब बटे में a के पावर में 2, तो आप इसको ऐसे देखिएगा, a के पावर में 2 अब -2, भाग की स्थिति है, आधार समान है तो घात आपस में घट जाएंगे, तो आप लिखेंगे a के पावर में 0। अगर इस चीज को देखें, जैसे मान लीजिए 5 अब बटे 5, तो ये कट के कितना होता है, 1, तो ऐसे ये कट के कितना होगा, 1, तो यही 1 बराबर किसके होता है, आपका किसी के भी, कि कोई भी नंबर हो उसके पावर में 0 है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1। बड़ा इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिएगा, क्योंकि बच्चों को लगता है कि 0 हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है, समझ रहे हैं ना। बाकी आप जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अब इसके बाद आइएगा 12 नंबर पे, जैसे में और आपको क्या बता दिया जाए इसमें क्या क्या है, और इतना अगर आपको तैयार है, समझ रहे हैं, तो आप जो है सवाल आप लगा सकते हैं, ठीक है। आइए मैं देख लेता हूं कि कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट चीज तो नहीं है जो आपसे छूट रहा है, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीजें आपको देना एकदम जरूरी है ताकि सवाल आपसे एक भी छूटे ना, और बाद में ये ना कहें कि सर ये वाली चीजें तो छूट गई है, आपने बताया नहीं। तो आप देखिएगा ये यहाँ पे घात समान है तो आधार समान है तो घात भी समान हो जाएगा। उसके बाद से आइए इधर देख लेता हूं तो याद आ जाएगा क्या क्या चीजें हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए ये जो है आपका इसमें हो गया अंश बटे हर वाला, ये सब दिखा दिया हूं, ठीक ही है। आइएगा ठीक है, ये भी ठीक है। हाँ एक माइनस वाली चीजें आपको दिखानी है, आइए माइनस वाला दिखाता हूं, ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए कि अगर a के पावर में -m लिखा है, ये -m, इस माइनस को प्लस करना चाहते हैं तो 1 बटे में a के पावर m, नीचे उसको लेके चल जाइए। बात समझ रहे हैं कि नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और तीसरा में आइएगा, 13वें नंबर पे आइएगा। अगर जैसे मान लीजिए कि ये वाला आप देखे हैं, अगर मान लीजिए कि यहाँ पे लिखा है a और इसके पावर में है m बराबर b और इसके पावर में है n, इसके पावर में है m, घात बराबर है तो आधार भी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। बात समझ में आ रही, एकदम सेम इसका वाला है, इसी का भाई है। जब आधार बराबर रहेगा तो घात आपस में बराबर हो जाएंगे, जब घात आपस में बराबर होता है आधार आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, ठीक है। बाकी सारी चीजें आपको बता दी गई है। आइएगा एक और जोड़ देता हूं, ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए कि a अब बटे में b के पावर में -m लिखा हुआ है, तो आप इसको प्लस करना चाहते इस घात को, तो इसको पलट दीजिए, b अब बटे में a के पावर में क्या हो जाएगा, m हो जाएगा। यही आपका जो है क्या है, टोटल जो है इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूला बन रहे थे यही बन रहे हैं। जैसे मान लीजिए कोई संख्या a है और इसी के पावर में n लिखा है, तो आप जो है इसको जो है क्या लिख सकते हैं, तो आप इसको जो है ये वाला तो लिखवाया हूं ना, अच्छा जैसे ये प्लस है इसको माइनस में शो करना है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिएगा a के पावर में -n, यही वाला है, इधर से लिखो या इधर से लिखो। बात समझ में आ रही है। तो प्यारे बच्चों ये टोटल जो है आपका फार्मूला है जो आपको एकदम जानना जरूरी है, जानेंगे देखिएगा इन्हीं सब का यूज होगा, कोई अलग से कुछ यूज करने वाला नहीं हो। बाकी इसमें अगर कुछ छूट गए होंगे तो मैं आपको बताता हूं कि आप जो है सवाल में लिखवा दूंगा, सवाल में आएगा तो मुझे भी याद आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों आइए हम लोग सवाल पे चलते हैं। देखिएगा बहुत छोटे छोटे और बेहतरीन सवाल हैं, और ये भी देखिएगा आपके एग्जाम में भी आए हुए सवाल लिए जाएंगे। देखिए ये आपका सवाल आ गया कि 5 के पावर में -3, जस्ट अभी मैंने आपको बताया इस माइनस वाले को अगर आपको प्लस करना है
तो बटे में आप लिख दीजिए। उसके बाद से आप जानते हैं कि 5 के पावर में 3 होगा तो ये 125 होता है। प्यारे बच्चों, यही आपका आंसर है। बात समझ में आ रही है? 125 जहां पे होगा, देखिए एक नंबर में ही दिखा रहा है, समझ रहे हैं। और ये सवाल आप करेंगे तो सारे फार्मूले आपके क्या हो जाएंगे, याद हो जाएंगे। तो अब आइएगा क्वेश्चन नंबर 1, देख रहे हैं, बहुत प्यारा सवाल था। ये मत समझिएगा कि छोटा है, समझ रहे हैं? नहीं फार्मूला आपको याद रहेगा ना तो फिर इसी में भी दिक्कत होने लगेगा। ये ऐसे लिखा हुआ है। अच्छा प्यारे बच्चों, इस 27 को आप क्या लिख सकते हैं, 27 को आप क्या लिख सकते हैं? तो आप कहेंगे कि सर 3 के पावर में 3 लिख सकते हैं 27 को। अब पहले ही से क्या लिखा गया है घात में, 2/3। और आपको अभी जस्ट मैंने बताया कि घात के ऊपर घात रहेगा तो आपस में गुणा, ये बताया कि नहीं? थोड़ा सा देखिएगा तो यहाँ पे बताया हूं, घात के ऊपर घात रहेगा तो आपस में क्या होगा, गुणा हो जाएगा। अच्छा देखिए यही चीज छूट गया है, समझ रहे हैं ना? तो वही मैं बोला हूं। जैसे देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, नोट में लिख लीजिए, आप इसको ऐड कर लीजिएगा, उसमें ऐड कर लीजिएगा। जैसे मान लीजिए कि a के पावर में m, इसके पावर में n लिखा है तो ऐसे हो जाएगा, a के पावर में m i इंटू n हो जाएगा। तो यही वाला यहाँ पे लगेगा। देखिएगा ये 3 के पावर में 3 है, अगुड़े पहले ही से क्या है, 2/3 है, घात के ऊपर घात है। तो ये देखिएगा, आप ध्यान दीजिएगा इसको। अब ये और ये कट जाएगा, अंश बटे हर के रूप में है। तो अब आपके पास क्या मिल गया, 3 के पावर में 2, और 3 के पावर में 2 का मतलब क्या होता है, 9। और 9 ही आपका इसका कंप्लीट आंसर है। तो 9 देखिए आपका क्वेश्चन नंबर ऑप्शन बी में है। तो ये आप नोट कर लीजिएगा। देखिए मैं बोल ही रहा हूं, ऐसे लिखवाने पे समझ ही नहीं आता क्या क्या चीजें लिखवाई जाए, लेकिन मैंने जितना याद आया मेरे दिमाग में अभी प्रेजेंट टाइम में आया वो मैं आपको लिखवाया। बाकी सारी चीजें जो है सवाल में आएगा तो मैं ऐसे करके आपको लिखवा दूंगा, आप इसमें नोट कर लीजिए, ऐड कर लीजिएगा। बात समझ रहे हैं? देख रहे हैं कैसे मैं इस सवाल को हल कर रहा हूं? तो आइएगा देखिएगा, नीचे जो है आपके एग्जाम में भी जो आए प्रश्न है वो भी लिया गया है। ये सवाल क्या कह रहा है कि अब ये देखिएगा, ध्यान दीजिएगा इसमें। आप ये मत समझिएगा कि सर ऐसे बोले थे कि a के पावर में m अगुड़े a के ही पावर में n, तो ये आपका आधार समान है तो गुणा की स्थिति में घात आपस में क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। अब ये कहिएगा आप a मत ढूंढने लगिएगा सवाल में, ये तो एक मानक फार्मूला बनाया गया है, आप ढूंढेंगे तो आपको मिलेगा नहीं। बात समझ रहे हैं कि नहीं? आप कितना भी ढूंढेंगे तो आपको मिलेगा नहीं। आपको समझना है इस चीज को कि कहां पे है। जैसे देखिए इस पूरे वाले को ना 4/7 को ना आप a समझिए, और इसके ऊपर में 5 अगुड़े 4/7 को हमने क्या समझ लिया है, a, और इसके ऊपर में क्या है, -2। तो आधार समान है, तो आधार जब समान रहेगा, अगुड़ा की स्थिति है, तो घात आपस में प्यारे बच्चों क्या होंगे, घात आपस में जुड़ जाएंगे। बोलिए कोई दिक्कत नहीं। अब आगे आइएगा इस तरफ, तो 4/7 ये तो है आधार, और यहाँ पे 5 अब -2 हो जाएगा, माइनस में प्लस से गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा। अब आगे क्या होगा, 4/7 और ये आपका 3 हो जाएगा। अब देखिए इसमें ऐसा तो दिया नहीं है, इसका मतलब है कि इसको ओपन किया गया है, मतलब इसका 4 का क्यूब कितना होता है, 64, 7 का क्यूब 343 होता है। ये सारी चीजें आप क्यूब एंड क्यूब रूट में, इसीलिए ये चैप्टर जस्ट स्क्वायर और क्यूब के बाद ही लिया हूं, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट और क्यूब एंड क्यूब रूट के बाद ही मैं लिया हूं। तो आप इसको मैच करवाइए, कहां पे है, कहीं पे नहीं दिख रहा आपको क्या? ये 7 का 343 होगा, 5 घटाएंगे 3 ही होगा, और 4/7 4/7, 4 का क्यूब 64, कहीं तो नहीं दिया है, समझ रहे हैं? कहीं, बाकी सब तो मैं सही किया हूं, कहीं पे गलत नहीं, कहीं कटने वाला तो नहीं है ना, ये 2 से कटेगा और ये आपका 2 से कटने वाला नहीं है। और कोई नंबर है जिससे कट सकता है, 16 चौके 64 और ये 343, कोई बात नहीं प्यारे बच्चों। आप इसमें क्या कर लीजिए, और इसमें आप कहीं पे ऐड कर लीजिए, यही आपका आंसर है। देख ही रहे हैं कहीं पे मैं गलत नहीं किया हूं, समझ रहे हैं? देखिए अलग अलग दिया है आंसर, तो ये जो है प्यारे बच्चों इसका यही प्रॉपर आंसर है। कहीं पे मिस्टेक हो जाता है टाइपिंग करते समय, जानते ही मैं बोल दिया हूं कि बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें होती रहती है। अच्छा ये देखिए कह रहा है कि स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब जानते हैं क्या होता है, एक अंक पे ले जाके दशमलव लगाना रहता है, एक अंक पे। लेकिन यहां देखिए 1 2 3 4 5 6 7,
7 अंकों पर है। अब मुझे जानते हैं कहां पे लेके आना है, यहां पे 1 अंक के बाद दशमलव होना चाहिए। ये जहां पे मैं लगाया हूं दिख रहा है पीला वाला, तो आप देखिए यहां से काउंट करिए 1 2 3 4 5 6, तो 4 गुणे 10 के पावर में कितना जोड़ा था 3 3 6, 10 के पावर में 6। यही प्यारे बच्चों इसका मानक रूप होगा। जहां पे है वहां पे आप टिक लगा दीजिए। समझ रहे हैं? 10 के पावर में कितना होगा 6। अब देखिएगा यहां पे इसको हमने किया कैसे, आप इस चीज को समझिएगा। 0.0 और मान लीजिए कि 1 लिखा है या 15 लिखा है, ऐसे लिखा है। कितने अंक पे 1 2 3, तो आपने इसमें गुणा कर दो क्या चीज से 1000 से, ऊपर और नीचे 1000 से गुणा कर दो। ये वाला जो 1000 आप गुणा किए ना ऊपर वाला, इस दशमलव को यहां लाने में बदल गया, गुणे में बच गया कितना 1000, दशमलव यहां है। अब इस दशमलव को यहां पे लाना है, तो यहां पे लाने के लिए आप देखिएगा क्या करिएगा, सुनिएगा। पहले ऐसे लिखिए, ये 15 गुणे में ये 10 के पावर में नीचे 10 के पावर में 3 होगा, 1 2 3। आइए जब ऊपर लेके जाएंगे तो 10 के पावर में क्या हो जाएगा, 10 के पावर में -3। ये मैं आपको जस्ट बताया था अभी कि अगर ये प्लस में है ऊपर लेके जाना है तो ये माइनस में हो जाएगा। तो अब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, अब यहां से दशमलव उठा के और आपको कहां लेके जाना है, यहां लेके जाना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जब बाएं तरफ लेके जाना था तो गुणा किए हैं, दाहिने तरफ लेके जाना था तो गुणा किए हैं। अब की बार आपको 10 से भाग करना पड़ेगा, तो 10 से भाग करेंगे ना तो 10 से गुणा भी करना पड़ेगा, तो ये -2 हो जाएगा आपका। तो सेम वैसे ही इसमें लग जाएगा क्या चीज, माइनस लग जाएगा, और ये वाला आपका जो है क्या हो जाएगा, माइनस वाला आंसर हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? इस तरफ से यहां पे लेके गए तो आपका क्या हो जाएगा, माइनस में। आप डायरेक्ट अगर ये नहीं इतना करना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट माइनस वाला ही लगा दीजिएगा। 6 अंक पे ले गए हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 4 गुणे 10 के पावर 6, और दशमलव आपका यहाँ पे आ जाएगा जहां पे मैंने दिखाया है। आइएगा ऐसे और सवाल आएंगे आपको मैं बताऊंगा। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि मेरी बात आप समझ रहे हैं। ठीक है, अब आइएगा नेक्स्ट में क्या कह रहा है कि आपका सेम सवाल है, अभी आपने जस्ट देखा, इसका आंसर में कुछ मिस्टेक था। अब आइएगा नेक्स्ट। अब ये देखिएगा घात के ऊपर घात है। अच्छा पहले सुनिएगा, -3 अब बटे में क्या चल रहा है, 2 के पावर में 2 है और सबके पावर में 3 चल रहा है। आप एक काम करो ना, इस माइनस को मैं हटा देता हूं क्योंकि कोई आंसर देखिए माइनस में नहीं आया है। तो आप जैसे ऐसे लिखा हुआ है ऐसे, और के पावर में 2 है, इसका मतलब है कि -a गुणे माइनस से 2 बार माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि गुणा है, और a का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। सेम वैसे ही इसका प्लस हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा और बटे में 4 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, और सबसे ऊपर में क्या चल रहा है, 3। अब आप देखिएगा कि 3 का जो है 9 का कितना होता है, आप स्क्वायर बताइए, तो 729 होता है। 9 का स्क्वायर नहीं, क्यूब, 3 घात है ना, और 4 का कितना होता है, 64। ऐसा आंसर आपको कहीं पे दिख रहा है क्या, देखिए तो यस, आप कहेंगे कि सर डी नंबर आपका आंसर है। बात समझ में आ रही है? समझ रहे ना? अगर आप फार्मूला नहीं जानते हैं ना तो आपको दिक्कत होने लगेगा। देखिए गर्मी बहुत है, और देखिए अब ये जो है 2016 वाले परीक्षा में आया हुआ है। आप इस चीज को समझिएगा कि यहां पर ए है, यहां पर ए है, यहां पर ए है, और क्या चीज की स्थिति है, गुणा की स्थिति है। तो गुणा की स्थिति में ऐसे मैं एक जगह कर लेता हूं ताकि आपको समझ में आए। ये गुणे ए के पावर में, देखिएगा ए के पावर में गुणा है 22 होगा, गुणे ए के पावर में कितना चल रहा है, 26, गुणे बचा क्या 2, और गुणे में बचा है क्या 4। तो 2 में 4 से करेंगे तो 8 होगा, और ए आधार समान है तो घात प्यारे बच्चों आपस में क्या होंगे, घात आपस में जुड़ जाएंगे। तो 8a के पावर में ये 6 4 आपका 4 और 6 10 के 0 और 2 2 4 1 5, 8a के पावर में कितना हो जाएगा, 50। ए को थोड़ा सा मैं बड़ा बना दे रहा हूं, ठीक है, क्योंकि 85 घात वाला ही बड़ा हो गया है। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 50। ऐसा जहां पे दिखेगा वही आपका आंसर है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? देखिए तो कहीं है ये, आप एग्जाम में बैठे रहते ना तो इतना भी नहीं करना आपको। देखिए 8 एक ही ऑप्शन में है, देख लीजिए
8 एक ही ऑप्शन में टिक लगाओ, आगे बढ़ो। पता नहीं एक ही कितनी घात होगी, सब में 8 दिया रहता तब ना हम समझते हैं कि हाँ भाई पूरा हल करना है, कुछ तो टाइम बचेगा आपका, वही टाइम बचाने में आया हूं, समझ रहे हैं ना। और टाइम बचा रहेगा ना, जब समय रहता है ना तो कठिन चीजें भी आसान लगने लगती है, क्योंकि हम उसे आराम से, एकदम प्रेशर नहीं रहता है दिमाग पे। देखिए ये आपका 16 में आया हुआ है, और ध्यान दीजिएगा अब ये माइनस वाला इसमें रूल काम करेगा। जैसे ये सुनिएगा, ये आपका जो है इसका मतलब जानते हैं क्या है, 1/2 के पावर में -2 लिखा है, समझ रहे हैं। तो इसका मतलब ये है, ऐसे एक को देखिएगा, बाकी मैं सारा समझा दूंगा। इसका मतलब आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 1 के पावर में -2 बटे 2 के पावर में -2, आप इसे ऐसे लिख सकते हैं। एक के बारे में आप जानते हैं कि कौनों रंग चढ़ाएंगे कुछ नहीं उसको होगा, समझ रहे हैं ना, उसका एक अपना ही रंग है। इस पे आप कितना भी घात चढ़ा लो, एक पर एक ही रहेगा, माइनस में चढ़ाओ चाहे प्लस पे चढ़ाओ। अब ये देखिएगा कितना होगा, ये आपका, सॉरी ये तो हम ऐसे नहीं करना है, हमें सिर्फ ऐसा करना है। ये हो जाएगा 2 के पावर में -2। अब मैं बोला था माइनस है, इसको प्लस करना है तो 2 के पावर में 2 लिख सकते हैं। इसका मतलब है कि इस वाले को आप इसको देख के समझ गए कि इस वाले को हम लिख सकते हैं 2 के पावर में 2 प्लस, सेम वैसे ही 3 के पावर में 2 प्लस, अच्छा प्लस के यहाँ पे ये ब्रैकेट्स लगाया तो मैं भी लगा देता हूं, और यहां पर भी सेम वैसे ही जगह 4 के पावर में 2। तो 2 के पावर में 2 का मतलब होता है प्यारे बच्चों 4, और 3 के पावर में 2 का मतलब होता है 9, और 4 के पावर में 2 का मतलब 16। 16 9 25 29, 29 जहां पे होगा टिक लगा और आगे बढ़ जाओ। बात समझ में आ रही है, केवल ये वाला मैं आपको समझाया हूं। मैं बोल रहा हूं कि आप फार्मूले जानते रहेंगे, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा कि लगाएं कैसे, अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो तो। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि ये चीज मैंने एक आपको यहाँ पे लेके समझाया, और किस तरीके से फार्मूले का यूज करेंगे वो मैंने आपको बताया। आप पूरा वीडियो देखेंगे तो सारी चीजें समझ में आने लगेंगी। और आप जो है फार्मूला एक जगह लिख लीजिएगा, सेम वही बात कर रहा है। यहां पे आप देखिएगा, इसको आप क्या लिख सकते हैं, 3 के पावर 1 प्लस, इसको प्लस नहीं है जी माइनस है, माइनस 4 के पावर में माइनस, माइनस तो हट जा रहा है, तो ये आपका 4 के पावर में 1 हो जाएगा। और सबके पावर में प्यारे बच्चों चल रहा है -1। इस -1 का खेल बाद में करेंगे, पहले इसको देखिएगा। ये आपका हो जाएगा 3 -4, और के पावर में चल रहा है -1। अब इधर थोड़ा सा आ जाइएगा यहाँ पे, तो ये -1 हो गया, और के पावर में चल रहा है -1। तो अब ये देखिएगा, इस चीज को आप इसको प्लस बनाना है तो 1/, में यहाँ पे ऐसा कुछ दिया है। अच्छा सुनिए, अब इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, अब इसको क्या 1/, में लेके जाया जाए आप ही बताइए, क्योंकि अभी मैंने बोला कि एक है ना, एक पे कितना भी पावर चढ़ा लो वो एक ही रहेगा। तो -1 है, इसके पावर में चाहे कुछ रखो, माइनस है तो माइनस में रहेगा, एक है तो एक ही रहेगा। जैसे 1 के पावर में 2 ये भी 1 होगा, 1 के पावर में -2 ये भी 1 ही होगा, 1 के पावर में 100 ये भी 1 ही होगा। तो ये माइनस पहले से था तो मैं माइनस दे दिया, 1 के पावर में आपका माइनस लगेगा 1, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यही रहेगा। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए है। समझ रहे हैं, मैं ऐसा उम्मीद कर रहा हूं कि आपको चीजें अच्छी लग रही होंगी। लग रही तो फटाफट जो है आपका भी कुछ दायित्व कार्य बनता है कि लाइक वगैरह आप करते रहें। सुनिएगा, ये सवाल आपका देखिए क्या कह रहा है। सवाल में ना मुझे सारे हर जगह 3 दिख रहे हैं। अच्छा, दो तरफ है, इक्वल भी है, और कह रहा है कि x की वैल्यू अब बताओ। तो ये देखिए 3 3 3, इसका मतलब है कि गुणा की स्थिति में बेस समान है तो घात आपस में जुड़ जाएंगे। तो 3 के पावर में प्यारे बच्चों देखिएगा 2x प्लस x प्लस 3 और प्लस 4 माइनस x, अब बराबर में पहले ही से देखिएगा क्या है 3, और इसके रूट में 3, अब पावर में चल रहा है 10। अब ये देखिएगा, आप ध्यान दीजिएगा इसको, ये 3 2x 3x, और इसमें 3x में से x निकलेगा तो आपका हो जाएगा 2x, 2 और 1 3, इसमें से 1 घट जाएगा तो 2 हो जाएगा, और 4 और 3 प्लस में 7 हो जाएगा, 4 और 3 7 बराबर। आप इसको जानते हैं कि 3 के पावर में पहले ही से 10 है, 3 के पावर में 10 है, और इसके बाद 1/2 है। ये मैं आपको बताया था, आप जाइए फार्मूले वाले में देखिएगा। यही मैं बोल रहा हूं कि सवाल आप देखेंगे तो फायदा क्या होगा कि फार्मूला लगाना कैसे है ये आपको पता चलेगा।
तो ये वाली चीज आपका कटेगा तो 5 बार में। इसका मतलब ये है कि 3 के पावर में 2x प्लस 7 चल रहा है इधर, इधर 3 के पावर में चल रहा है 5। आधार समान है तो घात भी आपस में समान हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2x प्लस 7 अब बराबर 5। अब यहाँ पे देखिएगा ये 2x अब बराबर, पहले से उधर 5 है, ये वाला प्लस जाएगा तो उस तरफ माइनस हो जाएगा। तो 2x अब बराबर -2, x बराबर प्यारे बच्चों -1 होगा। यही -1 हमारा आंसर है। देखिएगा ए नंबर में दिया है। ये थोड़ा बढ़िया सवाल था, समझ रहे हैं ना, चीजें आपको समझ में आ रही है। देखिए मैंने बहुत धीरे धीरे आपको समझाया है। अगर आपको कहीं दिक्कत होगा तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके फट से आप देख लीजिएगा, समझ रहे हैं ना, फटाफट देख लीजिएगा। और अच्छा उसी के बीच में अच्छा लग जाएगा तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब वगैरह कर दीजिएगा, नहीं अच्छा लगेगा तो दबाव नहीं है, समझ रहे हैं। सुनिएगा मैं यहाँ पे सवाल लिख देता हूं आपका। पहले ये देखिएगा इसके पावर में 3 है और -x के पावर में 6 चल रहा है, अगुड़े y के पावर में 3 है, अगुड़े z के पावर में 21 चल रहा है, और सबके बटे में क्या है z के पावर 9 अगुड़े x के पावर में 12। सुनिएगा इधर भी x नीचे भी x, ऊपर भी z नीचे भी z। इसका मतलब कि ये आधार बनेगा और आधार आपका क्या होगा, समान होगा, और भाग की स्थिति बनेगी। तो जब भाग की स्थिति बनेगी तो आप जानते हैं कि भाग की स्थिति में घात आपस में घट जाते हैं। तो ये 6, चलिए अभी ऐसे लिखता हूं, आपको और सरल चीजें करके दिखाता हूं। इसको हम लिख सकते हैं 9 अगुड़े z के पावर में 12, क्योंकि ये जब मेरा मन करेगा तो मैं ऐसे लिख सकता हूं। कहीं पे ऐसे लिखा है 2 के पावर में 4, तो a के पावर में 2 अगुड़े a के पावर में 2 लिख सकते हैं। जरूरत पड़ेगी तो a के पावर में 3 अगुड़े a के पावर में 1 ऐसे भी लिख सकते हैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो वही मैंने यहाँ पे किया है। और बटे में ये आपका इधर कर देता हूँ z के पावर में 9 अगुड़े x के पावर में 6 अगुड़े x के पावर में 6। इसको भी सेम ऐसे ही तोड़ा। तो ये देखिएगा आप ध्यान दीजिएगा, ये ध्यान दीजिएगा, ये आपका a सेम हो गया तो कट जाएगा, ये आपका सेम है तो कट जाएगा, माइनस यहाँ पे बच जाएगा, माइनस को मैं रखे हुआ हूँ, ठीक है। अब देखिएगा आपके पास क्या आ रहा है, आपके पास आ रहा है क्या कि माइनस तो छोड़ देता हूँ, y के पावर में 3 चल रहा है, ठीक है, और गुड़े z के पावर में कितना चल रहा है, z के पावर में आप ऐसे लिख दीजिए 4, इसके पावर में लिख दीजिए 3, इसकी जरूरत है इसलिए मैं बता रहा हूं। और ऐसे लिख दीजिएगा x के पावर में आप लिख दीजिए 2 और सब के पावर में 3, ऐसे। ये सुनिएगा घात के ऊपर घात तो आपस में गुणा हो जाता है, बात समझ रहे हैं ना। तो इससे होगा क्या फायदा, तो देखिएगा ऐसे बन जाएगा आपका। अब आपको समझ में आ रहा होगा y अगुड़े z के पावर में 4 अब बटे x के पावर में 2 और सब के पावर में 3, यहां भी 3, यहां भी 3, यहां भी 3। आपको मैं ऐसे बताया था कि अगर ऐसे लिखा हुआ हो m अगुड़े b के पावर में भी m, तो आप इसको लिख सकते हैं ab के पावर में m। तो बस वही चीज वो भाग वाला है, भाग वाला भी मैं आपको बताया हूं, तो समझ रहे हैं ना। अब आइएगा ध्यान दीजिएगा, इधर ही जगह लेना चाहिए था, मैं उधर ले लिया। अब सुनिए ये वाला उस तरफ जाएगा तो 1 बटे में बनेगा y अगुड़े z के पावर में 4 अब बटे यहाँ पे माइनस चल रहा है x का स्क्वायर और सब के पावर में 3 है, इसका मतलब होता है मैं आपको बताया था 1/3 पावर में। तो अब ये देखिएगा ये से ये कैंसिल हो जाएगा, यही आपका आंसर है y z के पावर में 4, y z के पावर में 4 x का स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों ये आपका डी नंबर आंसर है। बात समझ में आ रही है? तो गर्मी देख ही रहे हैं आप, पूछना नहीं है, लेकिन एक बात मैं आपसे बता दिया हूँ, शिव खेड़ा जी बताए थे, मुझसे बताए थे, मैं आपसे बता रहा हूँ, ठीक है। उनसे मेरी बात होती रहती है, शायद आप नहीं जानते होंगे, मजाक कर रहा हूँ। शिव खेड़ा जी बोले हैं ना कि गर्मी जो है ना जून में है और ना ही ऊन में है, गर्मी सिर्फ जुनून में है। अगर जुनून है कुछ करने का तो उसी में गर्मी रहेगा, आपको ठंडी में भी गर्मी लगेगी। ये सवाल ऐसा सवाल मैं कर दिया हूं, आप कर लेंगे। 2 के पावर में प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा 2, प्लस 3 के पावर में क्या हो जाएगा 2, 4 के पावर में क्या हो जाएगा 2, 4 होता है, ये तो शायद किया था जी 9, और ये आपका कितना होगा 16, 16 9 25 29। ये एक ही सवाल 2 बार हो गया है।